हेलो एवरीवन, तथागत टैरो पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया तो पहली बात बहुत बहुत शुक्रिया। सेकंड, आई होप इस मैसेज में ऐसा कुछ ना कुछ ज़रूर होगा जिससे आपको थोड़ी गाइडेंस और क्लैरिटी मिल सके। आज हम करने जा रहे हैं वर्गो, जो है कन्या राशि, उसके दिसंबर 2025 की रीडिंग। ये रीडिंग सारे प्लेसमेंट्स के लिए है। अगर क्रॉस वॉचर्स यहाँ हैं तो आप भी बहुत बहुत वेलकम हो यहाँ। सो लेट अस बिगिन द रीडिंग। मैंने आपकी स्पेस क्लेंस कर दी है। एक क्विक शफल करेंगे, एक डीप ब्रेथ लेंगे, जैसे कि जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो सबसे ऑनेस्ट और सबसे जरूरी मैसेजेस आप तक आज पहुंचा सके। लेट अस बिगिन। एक क्विक शफल। दिसंबर आ गया, लास्ट महीना बचा है 2025 का। ये साल कहाँ गया पता ही नहीं चला भाई। इट वेंट बाय सो क्विक। सो लेट्स सी वर्गोस के लिए, मेरे प्यारे वर्गोस के लिए क्या है दिसंबर में। एक क्विक शफल और आपकी ओवरऑल दिसंबर की एनर्जी है द डेविल। ब्यूटिफुल। आई टेल यू व्हाई दिस इज ब्यूटिफुल इन अ लिटिल बिट, बट इस कार्ड से बिल्कुल नहीं डरना है। शैतान से क्या डरना, सही। चलो, सबकॉन्शियस एनर्जी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटिफुल। Six of Wands, perfect. Let's go, let's go, let's go. Queen of Swords, दो queens. And Eight of Cups. ये जो एनर्जी दिख रही है ना मुझे, एकदम ब्यूटिफुल ओल्ड साइकिल्स एंडिंग एंड न्यू साइकिल्स बिगिनिंग की एनर्जी लग रही है। अभी एक एक कार्ड और इन सारे पोजिशंस के लिए। द फूल, Nine of Wands, and Five of Wands. अच्छा देखो जी, ये जो एनर्जी लग रही है ना, इस एनर्जी से बिल्कुल डरना नहीं है, क्योंकि ये एनर्जी क्या है, ये पूरी जो एनर्जी है वो लाइफ में आगे बढ़ने की एनर्जी है, एक नए सिरे से चालू करने की एनर्जी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बिगिन विद योर ओवरऑल एनर्जी ऑफ द मंथ। दिसंबर की आपकी ओवरऑल एनर्जी दिखा रहा है डेविल। डेविल क्या है? डेविल शैतान एनर्जी है, बट डेविल सबसे ज्यादा क्या है, एक अटैचमेंट की एनर्जी है। दिसंबर मुझे बता रहा है आपके अराउंड एंड ऑफ द ईयर आते आते जो साइकिल्स आपके लाइफ में आपको अटका के रख रही थी अब तक, मुझे इंट्यूटिवली लग रहा है ये उनका लास्ट स्टैंड है। ये जो आपके इर्द गिर्द जो एनर्जी है, या फिर आपके अंदर जो एनर्जी है, जो आपको किसी ना किसी साइकिल में बंधाए रख रही है, आपके हाथों में देखो चेन्स बांध दी है, ये वो चेन्स वाली एनर्जी है जो आप छोड़ नहीं पा रहे हो। तो ये जो एनर्जी है कि आप अटके हुए हो, ये एनर्जी आपको दिसंबर में बता रही है कि ये आपके अराउंड एक लास्ट टाइम कुछ नया ऐसे अटकाने वाली चीज ट्राई करने वाली। लेकिन क्या करना है, देखिए ये एंड ऑफ द ईयर है और ये एंड ऑफ 2025 है। 2025 एंड होते ही एक पूरी साइकिल क्लोज हो रही है, और जो 2026 साल होगा वो 1 वाला ईयर होगा, 10 वाला ईयर होगा, जो मतलब है कि आपकी एक ब्रांड न्यू साइकिल चालू हो सकती है, और वो भी एक 10 ईयर साइकिल चालू हो सकती है एक फ्रेश स्टार्ट के साथ। तो इस एनर्जी का क्या करना है, बिल्कुल नहीं डरना है, क्योंकि आपकी सबकॉन्शियस एनर्जी है वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है कि मुझे किसी और के पैसों की, मुझे किसी और के रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक बहुत ही सेल्फ कॉन्फिडेंट एनर्जी है, एक बहुत स्टेबल एनर्जी है, और एक बहुत ग्राउंडेड एनर्जी है। ये एनर्जी डिवाइन फेमिनिन की भी है, और इन कार्ड्स का मतलब क्या है कि ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं होते, ये बस एनर्जी के आर्केटाइप्स हैं, और हर किसी में मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज दोनों होती है, बैलेंस उनको करना जरूरी होता है। और देखिए इस रीडिंग में मुझे क्या दिख रहा है, मुझे दो क्वीन एनर्जीज दिख रही है, मतलब आपके साथ वो जो डिवाइन फेमिनिन की जो ताकत है वो बहुत स्ट्रांग है। ये जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी आ रही है, और ये जो पूरा बदलाव जो आ रहा है आपके तरफ, मुझे दिख रहा है ये आपने इनिशिएट किया। कहीं ना कहीं आपके अंदर जो ये डेविल एनर्जी आपको अटकाए रख रही थी, आपने डिसीजन लिया उससे आगे बढ़ने का।
सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स है कि जो लड़ाई होती है उसके बाद आपने उसे पीछे छोड़ दिया और आपने डिसाइड किया है कि आप कोई नई जगह जाना चाहते हो, आप कुछ नया करना चाहते हो। और वो किससे कंफर्म हो रहा है? वो फूल से कंफर्म हो रहा है। फूल क्या है? अब देखिए, फूल 0 है, फूल का कार्ड नंबर है 0। उसका मतलब है कि फूल एक ब्रांड न्यू स्टार्ट है। फूल क्या है? लोग बेवकूफ नहीं होता है फूल। फूल जो है वो डिसाइड करता है, हाँ मैंने पूरी दुनिया देखी है, हाँ मैंने लाइफ एक्सपीरियंस किए हैं, मैंने दुख देखे हैं, मैंने खुशियां देखी है, लेकिन अब मैं डिसाइड कर रहा हूं या कर रही हूं एक नए सिरे से जिंदगी चालू करना। और ये जो एनर्जी है ना, ये मुझे क्लियरली बता रही है ये आपने खुद ने ये डिसीजन लिया था। ये आपने नवंबर में लिया होगा या आपने साल में कहीं तो लिया होगा। बिकॉज क्या है ना, नवंबर एंड स्पेशली ये जो नवंबर न्यू मून हुआ था लास्ट मंथ, उसके अराउंड एक मेजर रिलीज साइकिल थी, क्योंकि वो स्कॉर्पियो में था। और स्कॉर्पियो क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज का सीजन होता है, साइन होता है। और उसमें जो न्यू मून था उसमें आपने कुछ तो न्यू मैनिफेस्ट किया, जिससे ये आपकी फुल एनर्जी स्टार्ट हुई। और उस फुल एनर्जी ने आपको क्या बोला? इमीडिएटली आपने डिसाइड किया कि जो भी चीजें आपके लाइफ में आपको सर्व नहीं कर रही है, आपने डिसाइड किया कि आपको उससे आगे बढ़ना है। वो कुछ भी हो सकती है। देखिए, ये स्पोर्ट्स एनर्जी क्या है? मुझे लग रहा है ये ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी है और अपने ही दिमाग में अटके रहने वाली एनर्जी है। आपने डिसाइड किया कि आप जिस तरीके से जी रहे हो वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है और आपको आगे बढ़ना है। आपने वो डिसीजन लिया ये फूल के साथ, और वो डिसीजन आपको कहाँ लाया है? क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की तरफ। अब देखिए, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एकदम माइंड से शार्प एनर्जी है। और क्या है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एक तरीके से एक बहुत वर्गो एनर्जी है, क्योंकि हम सब जानते हैं वर्गोस माइंड रूल है, मर्क्यूरी रूल है। मतलब हम वर्गोस जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं भी वर्गो हूँ तो मुझे वर्गोस बहुत अच्छे से पता है कैसे बिहेव करते हैं। वर्गोस अपने दिमाग में बहुत रहते हैं, उनकी जो ब्रेन है वो एक सुपर पावर है। उनका दिमाग कभी बंद ही नहीं होता और वो कभी कभी घाटे की बात भी होती है, जो मैं बताने वाला हूँ। क्योंकि वो जो आप ओवर थिंकिंग है वो ये है जो अभी प्रेजेंट एनर्जी में आपके साथ आ रहा है। बट उससे पहले क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स जो है, अगेन वो बहुत श्योर है, वो बहुत कॉन्फिडेंट है, और वो अपने इमोशंस की जगह वो अपने दिमाग से काम लेती है, वो सच्चाई से काम लेती है। वो डिसाइड करती है कि ऐसी क्या चीजें हैं, ऐसी कौन सी तलवारें हैं जो मैं यूज कर सकती हूं या कर सकता हूं ट्रूथ तक पहुंचने के लिए, और पूरा आजू बाजू का जो कचरा है उसे लाइफ में कट आउट करने का। अब ये क्या हो सकती है? ये बैड हैबिट्स हो सकती है, क्योंकि ये डेविल के साथ ये कार्ड्स आए ना, ये कार्ड डेविल के साथ आया, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कुछ तो आपके हैबिट्स एंड साइकिल्स चेंज हुए हैं। ये आपकी ओवर थिंकिंग की हैबिट हो सकती है, ये आपके सेल्फ ब्लेम की हैबिट हो सकती है, गिल्ट, रिग्रेट, ये जो सारी हैवी इमोशंस की हैबिट है जो आप, अब देखिए मैं नहीं बोल रहा कि वर्गोस सेल्फ फ्लैजिलेट करते हैं या फिर थोड़े अपने दिमाग में खुद को ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, बट करते हैं, वो फैक्ट है। ऑल द वर्गोस दैट आई नो, सारे ही वर्गोस अपने आप पे बहुत हार्श होते हैं। तो ये जो डेविल एनर्जी है मुझे बता रही है कि आप अपने आप पे बहुत हार्श थे, लेकिन कहीं ना कहीं आपने डिसाइड किया कि मुझे खुद को इस माइंडसेट से निकालना पड़ेगा कि मैं इनफ नहीं हूं, कि मेरी लाइफ में इनफ नहीं है, और वो आपको अटकाए रख रहा था। आप ये कैसे कर रहे हो? आप इस फूल और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी से कर रहे हो। आपने डिसाइड किया कि आप एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हो, आपको फ्रेश स्टार्ट मिली, और उस फ्रेश स्टार्ट से आगे जाने के लिए आपको क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी मिली। लेकिन साथ में क्या है? 9 ऑफ वॉन्ड्स है। 9 ऑफ वॉन्ड्स थोड़ा डर का कार्ड है। 9 ऑफ वॉन्ड्स थकान का भी कार्ड है, कि आप थक गए हो लड़ लड़ के, आप अभी भी उन्हीं साइकिल्स के बारे में सोच रहे हो। 9 ऑफ वॉन्ड्स बहुत ओवर बर्डन का कार्ड भी है, कि आपने बहुत ज्यादा या तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठा रखी है और अभी आपको उन्हें गार्ड करना पड़ रहा है, कि ये भी कर दिया, वो भी कर दिया, ये भी कर दिया, खूब सारी चीजें आपने एक साथ करना चालू की और उससे आप थक गए और आपको रिजल्ट मिल रहा है, लेकिन आप टायर्ड हो रहे हो। लेकिन 9 क्या है? 9 एंड ऑफ साइकिल के पास है, 9 10 के पास है। 9 के बाद आपके फ्यूचर में जो दिखा रहा है, इससे बिल्कुल नहीं डरना है। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ना,
ये कॉन्फ्लिक्ट आपके लाइफ में ये डेविल एनर्जी के साथ है क्लियर होने के लिए। अब ये कॉन्फ्लिक्ट क्या है? पहली बात है 5 ऑफ वॉन्ड्स। अब मुझे बता रहा है कि दिसंबर में आपके अराउंड थोड़ा कंपटीशन भी हो सकता है, और ये डेविल एनर्जी है, ये थोड़ी ऑब्सेसिव कंपटीशन वाली एनर्जी भी हो सकती है, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो, लेकिन ये मुझे थोड़ा प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड लग रहा है। 5 ऑफ वॉन्ड्स है कंपटीशन का कार्ड, कि आपके इर्द गिर्द लोग हैं ऐसे जो या तो आपके जॉब में आपसे compete कर रहे हैं, आपका काम का क्लेम लेने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर अगर आप खुद का बिजनेस चलाते हो तो ये ऐसी एनर्जी है कि कोई आपका कॉन्ट्रैक्ट लेने की कोशिश कर रहा है, कंपटीशन से आपको आपके जो हक के रिसोर्सेज है वो लेना चाहता है। ये लड़ने वाली एनर्जी है डेविल के साथ साथ। लेकिन क्या है, कभी कभी कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन अच्छी बात होती है। और वो क्यों होता है? क्योंकि इससे मुझे पता चल रहा है आपके साथ इस 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आया है 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स है, मुझे सब पीछे छोड़ना है। जो भी ऐसी चीजें मुझे काम नहीं करती, मेरे लिए काम नहीं करती, इंक्लूडिंग दिस कंपटीशन। ये कंपटीशन, देखिए कंपटीशन अच्छा तब होता है जब उसका जो रिजल्ट है ना वो आपके लिए फायदेमंद हो। जो एंड गोल होता है कंपटीशन का वो आपके लाइफ में कुछ बढ़ोतरी लाने के लिए होता है। देखिए अगर आप रेस में compete कर रहे हो, आप क्यों compete कर रहे हो? आप फर्स्ट आने के लिए compete कर रहे हो, या फिर आप कोई प्रोजेक्ट जीतना चाहते हो, आप उसके लिए अप्लाई क्यों कर रहे हो? जॉब के लिए अप्लाई क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको कुछ चाहिए उससे। तो दिसंबर में मुझे ऐसा लग रहा है आपको डिसीजन लेना है, या फिर आप डिसीजन ले पाओगे कि ये जो कांस्टेंट कंपटीशन और स्ट्रगल चल रहा है मेरे लाइफ में, ये वर्थ है कि नहीं। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये जो खूब सारी ये जो कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है ना, ये आप दिसंबर में एंड करने वाले हो। और वो मुझे क्यों लग रहा है? क्योंकि आपके पास 2 कार्ड्स हैं आगे बढ़ने के जिंदगी में, और दोनों कार्ड्स क्या है? एक कार्ड मेंटल है और एक कार्ड इमोशनल है। एक स्वॉर्ड्स है और एक कप है। अब देखिए ये एक तरीके से ये एक परफेक्ट बैलेंस ऑफ मेंटल एंड इमोशनल रिलीज है। ये जब दोनों कार्ड साथ में आते हैं, ये मुझे बता रहे हैं कि आप मेंटली ही नहीं, आप अपने दिमाग में ही नहीं, आप इमोशनली, आप दिल में जिन चीज़ों से अटके हुए थे, आपके दिल में जिन चीज़ों से खुशी नहीं मिल रही थी आपको वो बहुत टफ डिसीजन लेना पड़ रहा है उसे छोड़ने का। आप लोगे वो डिसीजन, और आपने ही ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है वो प्रोसेस, क्योंकि आपकी ये फुल एनर्जी मुझे बता रही है। तो ये डेविल यहाँ कर क्या रहा है? ये डेविल आपके अराउंड क्या करने की कोशिश कर रहा है? भाई अगर आपने इतना डिसीजन ले लिया, इतना स्ट्रांग डिसीजन ले लिया है आगे बढ़ने का, ये है वो लास्ट फाइट। जैसे मैंने बोला है साल एंड हो रहा है, 2025 इज एन एंडिंग ऑफ द साइकिल ऑफ नंबर्स, यू नो, लाइक नेक्स्ट ईयर से 1 चालू हो रहा है। तो ये डेविल का एक तरीके से लास्ट स्टैंड है। मुझे पता है इससे क्या एनर्जी आ रही है। मुझे वो बुद्धिस्ट स्टोरी याद आ रही है कि जब बुद्धा, जो गौतम बुद्धा जी थे, उनका जब लास्ट एनलाइटनमेंट से जो पहले लास्ट स्टेज था वो मारा से बैटल का था। मारा क्या है? मारा वॉज टेम्पटेशन। मारा वो सब चीजें हैं जो माया जाल में किसी को अटकाए रखना चाहती है। तो बुद्धा जी को लास्ट में मारा ने अपना पूरी एनर्जी लगा दी, पूरा फोर्स लगा दिया, हर चीज बुद्धा जी की तरफ वो फेंक दी कि कहीं ना कहीं से इनका कंसंट्रेशन भंग हो जाए, इनकी जो तपस्या है, इनका जो पाथ है वो बिखर जाए। लेकिन बुद्धा जी ने क्या किया? उस अपने आप पे भरोसा रखा, कंसंट्रेट किया और मारा को हरा दिया। वो लास्ट फाइट थी, और उसके बाद मारा को हराने के बाद बुद्धा जी को निर्वाणा अटेन हो गया। ही गेन्ड एनलाइटनमेंट। दिस इज गिविंग मी एग्जैक्टली दैट काइंड ऑफ एन एनर्जी। ये मुझे एग्जैक्टली वो फीलिंग आ रही है अंदर से कि आपने जब डिसीजन लिया ना अपने लाइफ में बदलाव लाने का, तो वो जो सबकॉन्शियस एनर्जी है जो बदलाव नहीं लाना चाहती, वो फाइट बैक कर रही है। और क्या होता है, देखिए हैबिट्स जो हैं, सपोज बहुत लॉन्ग टर्म हैबिट्स, और मुझे दिख रहा है ये काफ़ी लॉन्ग टर्म सिचुएशन चल रही है, जो चेंज इजी नहीं होता फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि हैबिट्स क्या है, ब्रेन में फिजिकली भी उनके लूप्स बन जाते हैं और आपके हैबिट के भी लूप्स बन जाते हैं। तो उन हैबिट्स को ब्रेक करना, उन आदतों को ब्रेक करना, उन थॉट पैटर्न्स को, उस सोच को बदलना फिजिकली भी हार्ड होता है और इमोशनली भी हार्ड होता है। लेकिन आपने वो डिसाइड कर लिया कि आप करोगे,
तो क्या हो रहा है, आपकी जो सबकॉन्शियस है, जिसको आदत है इन पैटर्न्स की, जो कंफर्ट में जीना चाहती है हमेशा, आपकी सबकॉन्शियस बोलती है नहीं नहीं नहीं, चेंज नहीं चाहिए। इट्स लाइक नो, वी आर कंफर्टेबल वेयर वी आर। हाँ, थोड़ी दिक्कत हो रही है हमें, थोड़ा अनसेटिस्फैक्शन है लाइफ में, आजू बाजू में थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, मुझे थकान हो गई है, लेकिन यार कुछ न्यू करने से अच्छा है उसमें अटके रहो। बिल्कुल नहीं। ये जो एनर्जी है डेविल की दिसंबर में, ये आपको अटकाए रखना चाहती है, लेकिन आपको रहना है इस एनर्जी में। फूल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो लेट्स क्लैरिफाई दिस रीडिंग अ लिटिल बिट। ये रीडिंग जो है, देखो मेरे को क्लियरली दिख रहा है लेट गो की रीडिंग है, और कॉन्फ्लिक्ट की रीडिंग है। आपके अंदर ही अंदर आपने जो डिसीजन लिया इमोशनली एंड मेंटली आगे बढ़ने का, चाहे वो ओवर थिंकिंग हो, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, जॉब हो, जॉब से रिलेटेड मेरे को ये इतना नहीं फीलिंग आ रही है। ये मुझे लग रहा है ये जो आपके अंदर हो रहा था, आपके माइंड में जो कॉन्स्टेंटली एक वॉर चल रहा था, बैटल चल रहा था, और आपके दिल में जो दुख थी, जो चीज़ें जिससे आप हैवी फील कर रहे थे, आपने डिसाइड किया उन्हें छोड़ने का, तो ये डेविल यहाँ आ गया। तो थोड़ा डेविल के बारे में क्लैरिफिकेशन मिल सकता है प्लीज़ हमारे वर्गोस के लिए, हमारे प्यारे वर्गोस जो इतना क्लोज हैं अभी एंड ऑफ स्ट्रगल के। आप इतना क्लोज हो अपने एंड ऑफ स्ट्रगल के। लेट्स सी व्हाट्स कमिंग अप फॉर वर्गोस। व्हाट इज दिस डेविल हियर फॉर? 6 ऑफ पेंटिकल्स। ब्यूटिफुल। देखिए ये डेविल का रेजोल्यूशन सीधा आ रहा है। दी एम्प्रेस। भाई इसके आगे मैं क्या बोलूं आपको, ये डेविल का आउटकम क्या होने वाला है? ये डेविल की हार ही नहीं, ये डेविल की ऐसी हार होगी कि आप भूल जाओगे कि आपके लाइफ में स्ट्रगल था। नाइट ऑफ स्वॉर्ड। ब्यूटिफुल। देखिए अब ये डेविल का कोई चांस ही नहीं है अभी, ठीक है। ये जो डेविल एनर्जी है ना, जो आपको इतने टाइम से कंट्रोल कर रही है, ये जो आपने डिसीजन लिया आगे बढ़ने का, आपको पता है ये डिसीजन आपको कहाँ ले जा रहा है? 6 ऑफ पेंटिकल्स और एम्प्रेस की तरफ। 6 ऑफ पेंटिकल्स क्या है? आप बहुत फाइनेंशियली स्टेबल होने वाले हो। जैसे ही आपको इससे छुटकारा मिलेगा ना, जो होने वाला है, आपने ऑलरेडी वो चेंज चालू कर दिया, आपने खुद ने वो चेंज स्टार्ट किया अपने लाइफ में, और वो चेंज का जो नतीजा है वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स। वो है सेलिब्रेशन। वो है कि आप इनफ पैसा कमाओगे कि आप खुद के लिए ही नहीं, आप दूसरों के साथ शेयर भी कर पाओगे। और वो कार्ड्स किसके साथ आए हैं? पहले तो मैं इस नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की बात कर लेता हूँ, क्योंकि दिस इज अ वेरी गुड टाइम फ्रॉम योर करंट एनर्जी ऑफ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ये बहुत फास्ट मूविंग एक्शन है। ये जो डिसीजन आपने लिया है एकदम क्विकली लिया है, आप तेजी से आगे बढ़ने वाले हो। ये जो डेविल को हराने का काम है, ये भी तेजी से होगा। आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आप बस अपने फुल एनर्जी में रहो, आप फ्रेश न्यू स्टार्ट में रहो। तो आपको ये 6 ऑफ पेंटिकल्स और उसके साथ जो है एम्प्रेस। अब देखिए एम्प्रेस डिवाइन फेमिनिन का कार्ड है। एम्प्रेस है कि फर्टिलिटी का कार्ड है। एम्प्रेस है नई ग्रोथ का कार्ड। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके लाइफ में दिसंबर में या तो देखिए, या तो इससे मेरे को पता है क्या हैवी एनर्जी क्या आ रही है। एक तो आपके फाइनेंशियल गेन बहुत होने वाला है, प्लस मेरे को थोड़ी फर्टिलिटी, प्रेगनेंसी टाइप एनर्जी आ रही है। आई डोंट नो इफ एनीवन इज ट्राइंग हियर पे, यहाँ पे कोई वर्गोस ट्राई कर रहे हैं प्रेग्नेंट होना या कुछ, बट ये बहुत अच्छी फर्टाइल एनर्जी है कि आपके फैमिली में, आपके अराउंड, आपके रिलेशनशिप्स में ग्रोथ हो सकती है, कोई नया आ सकता है, बट मेनली ये आपकी एनर्जी है। जो एम्प्रेस एनर्जी है वो बहुत ही सेल्फ अश्योर्ड और लविंग एनर्जी है। मतलब एम्प्रेस किसी से जलती नहीं, एम्प्रेस को किसी से इनसिक्योरिटी नहीं है, वो बहुत खुश है अपने आप में। और वो सेम एनर्जी यहाँ दिख रही है आपके सबकॉन्शियस में, कि आपको कभी भी एक्सटर्नल फैक्टर्स से, बाहर से डरने की जरूरत ही नहीं है। ये जो डेविल है ना, इसका टाइम आ गया है, क्योंकि मुझे दिख रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड एम्प्रेस आपके फ्यूचर में। तो आपको अगर कुछ थोड़ा गाइडेंस मैं दे सकता हूँ इस रीडिंग के बारे में, तो क्या दे सकता हूँ? ये कार्ड्स आपको क्या बताना चाहते हैं? देखिए, क्योंकि मैं सच बोलूँ ना, मुझे तो ऐसा लगता है आपको गाइडेंस की फिलहाल जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी काम कर रहे हो वो आप खुद ही कर रहे हो। आपकी जो खुद की मेहनत और स्ट्रेंथ है, ये जो है ना, इसके लिए बहुत स्ट्रेंथ चाहिए। लाइफ में किसी को, आपको पता है, आप अगर आप टैरो देख रहे हो, आप एडल्ट्स हो, आपने थोड़ी भी जिंदगी एक्सपीरियंस की, तो आपको पता है, चाहे वो आदत हो या लोग हो या थॉट पैटर्न्स हो,
या गिल्ट हो, रिग्रेट हो, शेम हो, इन सब हैवी चीज़ों को छोड़ना आसान नहीं है। हम सब बोलते हैं अरे यार कल से मेरी लाइफ बदल जाएगी, लेकिन हम बदल नहीं पाते हैं। आपने जो किया है वो इतनी स्ट्रेंथ का काम है कि आप ये जो एम्प्रेस, 6 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी में जो आ रहे हो, ये आपने किया है और आपने उस बहुत स्ट्रेंथ से किया है, तो उसकी दाद देनी पड़ेगी। बट लाइक आई सेड, लेट्स सी इफ द कार्ड्स हैव एनी एडवाइस फॉर यू फॉर डिसम्बर। बढ़िया रीडिंग है भाई, ये रीडिंग है फ्रेश न्यू स्टार्ट्स की, ये रीडिंग है अपने पास्ट स्ट्रगल्स को एकदम आप भूल जाओगे आपने लाइफ में कितना स्ट्रगल किया था, ऐसी एनर्जी लग रही है। 2026 आपके लिए ना बहुत अच्छा निकलने वाला है। आपको बस क्या करना है, ज्यादा ओवरथिंक नहीं करना है। बट लेट्स सी एनी एडवाइस फॉर माय ब्यूटीफुल वर्गोस। एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। वाह भाई, देखिए एडवाइस में आया है एस एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल किंग एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स दोनों आ गए, मतलब बैलेंस। आपके लाइफ में आपको बैलेंस्ड डिसीजंस लेने हैं, आपको नए तरीके से सोचना है। ये एस ऑफ स्वॉर्ड्स जो है ये एक न्यू थिंकिंग का काम है, कार्ड है, न्यू आइडियाज का कार्ड है, एक फ्रेश स्टार्ट का कार्ड है। जब मैं ऐसे फूल के साथ देखता हूं तो मुझे पता चल जाता है कि आपने ये जो फूल एनर्जी आपने अपने आप में मैनिफेस्ट की, उस फूल एनर्जी की वजह से आपको आने वाले हैं ब्रिलियंट आइडियाज। आपके ब्रेन में ऐसा लगता है कि आपका पूरा अंदर से बाहर आप ट्रांसफॉर्म हो जाओगे, आपकी माइंड। और देखिए वर्गो के लिए ना माइंड ट्रांसफॉर्मेशन सबसे डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उनकी माइंड इतनी फास्ट चलती है, इतना ज़्यादा चलती है कि उसके पैटर्न्स को चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, वो उस कंफर्ट लूप में अटक जाती है। बट मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि आपके माइंड फ्री होने वाली है। आपने ये जो डिसीजन लिया है मूव फॉरवर्ड करने का, ये एक बहुत अच्छा डिसीजन है, ये बहुत बैलेंस्ड डिसीजन है। एंड आपकी एडवाइस मेरे लिए, मेरी तरफ से यही है कि आपको डरना नहीं है। आपको स्ट्रेंथ से, कॉन्फिडेंस से, अपने अंदर के किंग एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, उस बैलेंस्ड मेंटल एनर्जी से आपको आगे बढ़ते रहना है, जैसे आप अपनी कोर हैप्पी एनर्जी में आ जाओ 6 ऑफ पेंटिकल्स की साथ। तो लेट्स सी जस्ट वन मोर, लेट्स सी एन आउटकम कार्ड टू टाई इट ऑल टुगेदर। भाई वर्गोस को क्या बताना है जिससे ये रीडिंग थोड़ी टाई इन हो जाए। ओके लेट्स सी 4 ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटिफुल। ये है फाउंडेशंस, ये है आउटकम है कि आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ है, 6 + 4 इज व्हाट 10 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे बता रहा है आपके आउटकम में आपको बहुत पैसा मिलने वाला है, स्टेबल होगा, और आपको सबके साथ शेयर करने जितना पैसा आपके लाइफ में आने वाला है, उतनी खुशियां आपके लाइफ में आने वाली है। दिस इज अ ब्यूटिफुल रीडिंग। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया, आप अगर यहाँ एंड तक थे। अगर कुछ भी इस रीडिंग में आपको पसंद आया या मैसेजेस आपके हेल्पफुल थे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे ये मैसेजेस आगे पहुँचते हैं। एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू। गॉड ब्लेस, टेक केयर।